यह अंश जो है वो रामचरित मानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर के वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देख करके वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः परशुराम जी का गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर देते हुए राम कह रहे हैं कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हुई है को एक दास तुम्हारा। नाथ कह करके संबोधित कर रहे हैं परशुराम जी को। शंभु धनु भंजनिहारा, शंभु धनु मतलब शिव, शंभु जो है वो शिव के लिए प्रयोग किया गया है। धनु में धनुष होता है। भंजनिहारा मतलब तोड़ने वाला। हुई है को एक दास तुम्हारा, कह रहे हैं भगवान राम विनीत में कि हे नाथ, शिव का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आये सुकाह कहिए कि न मोही, आपकी क्या आज्ञा है आप मुझे बताएं। सुनी ऋषाई बोले मुनि कोई, भगवान राम के द्वारा कहे गए वचन को सुन करके मुनि परशुराम जी को ही मीन्स होता है क्रोधित हुए और बोले, सेवक सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। सेवक सोजो करे सेवकाई, कह रहे हैं कि हे राम, सेवक तो वह होता है जो सेवा का कार्य करता है। अरि करनी करी करिय लड़ाई, अरि मीन्स होता है शत्रु, करनी मीन्स कार्य, करी मीन्स करने वाला, शत्रु का कार्य करने वाला तो लड़ाई मीन्स लड़ाई का पात्र होता है। देखिए यहाँ परशुराम जी क्या कह रहे हैं, जब भगवान राम उनसे ये कहते हैं कि हे नाथ, शिव का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, आपकी क्या आज्ञा है वो मुझे बताएं। इस पर परशुराम जी क्रोधित होकर के कहते हैं कि हे राम, सेवक का जो काम करता है उसको, सेवक जो है वो सेवा का कार्य करता है। दुश्मन का, शत्रु का जो कार्य करता है वह तो लड़ाई के योग्य होता है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, कह रहे हैं परशुराम जी कि हे राम सुनो, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है, सहस बाहु सम शोरिपु मोरा, वह सहस बाहु के समान ही मेरा दुश्मन है। यहाँ पे देखिए सहस बाहु किसके लिए प्रयोग किया गया। सहस बाहु कौन था? सहस बाहु राजा था और परशुराम जी जमदग्नि ऋषि के पुत्र थे। जमदग्नि ऋषि के पास एक कामधेनु गाय थी जो हर मनोकामना को पूर्ण करती थी। एक बार सहस्रबाहु राजा आया शिकार खेलने के लिए और जमदग्नि ऋषि के गाय को देख करके उस पर मोहित हो गया और वह मांगने लगा गाय को, लेकिन जमदग्नि ऋषि गाय देने से मना कर दिए तो वह राजा था ही, वो बलपूर्वक गाय का अपहरण करके लेके चला गया। ये समाचार जब परशुराम जी लौटे और इनको पता चला तो वो गए और सहस्रबाहु का वध करके और उस गाय को लेकर के चले आए। जब गाय को यहाँ लेकर के आए उसके बाद सहस्रबाहु के पुत्रों ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए जमदग्नि ऋषि को मार डाला। जब परशुराम जी लौटे और देखे अपने पिता की मौत का समाचार उनको मिला तो वो बहुत ही क्रोधित हुए और क्रोधित होकर के और पूरे पृथ्वी से क्षत्रियों को मिटाने का संकल्प ले लिया। तो ये सहस्रबाहु राजा था। यही यहाँ भगवान राम से वो कह रहे हैं कि हे राम सुनो, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वह सहस्रबाहु के समान ही मेरा रिपु मीन्स होता है दुश्मन है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जइहे सब राजा, करे कि वो बिलगाऊ मीन्स अलग हो जाए, समाजा मीन्स राजाओं की सभा से, वो राजाओं की सभा से अलग हो जाए। नत मारे जइहे सब राजा, नहीं तो सभी राजा
मारे जाएंगे। क्या कह रहे हैं परशुराम जी कि सुना हूँ राम जय शिव धनु तोड़ा। हे राम सुनो, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान ही हमारा दुश्मन है। वो जल्दी से राजाओं की सभा से बाहर आए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अवमाने। मुनि के यह वचन सुनकर के लक्ष्मण जी मुस्कुराए और बोले, परशु धरहि अवमाने, हे फरसा को धारण करने वाले ऋषि, बहु धनु ही तोरी लड़काई। बहु मीन्स अनेक, धनु ही मन जो खेलने की धनुष होती है। बहु धनु ही तोरी लड़काई, अनेक प्रकार के छोटे धनुष हम लोगों ने बचपन में तोड़ा है। कबहू ने असिरी से किन्ह गोसाई, रिस मीन्स होता है क्रोध, अस मीन्स इस प्रकार करे कि आपने तो कभी भी इस प्रकार का क्रोध नहीं किया। कह रहे परशुराम जी मुस्कुराते हुए उनकी वचन को, उनकी बातों को सुन करके परशुराम जी के लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए बोले कि हे फरसा को धारण करने वाले ऋषि, बहु धनु ही तोरी लड़काई, बचपन में हमने बहुत सारी धनुहिया तोड़ी है। कबहू न असिरी से गोसाई, आपने कभी इस तरह का क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु, आखिर इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है। सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु, सुनी रिसाई, रिसाई में क्रोधित होकर के। भृगुकुल केतु यहाँ परशुराम जी के लिए कहा क्योंकि वो भृगुकुल से, भृगु खानदान से थे, इसलिए यहाँ पर भृगुकुल केतु शब्द उनके लिए प्रयोग किया गया है। कह रहे यह सुन करके, लक्ष्मण की यह वचन सुन करके जब लक्ष्मण ने ये कहा यही धन पर ममता के हेतु, आखिर इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है। सुनी ऋषाई का भृगुकुल केतु, यह सुन करके भृगुवंशी परशुराम जी क्रोधित हुए और बोले, देखिए नीचे दोहा दिया गया है, री नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। कह रहे हैं परशुराम जी क्रोधित होकर के, यहाँ पे रौद्र रस है जिसका स्थायी भाव होता है क्रोध। रे नृप बालक काल बस, नृप बालक मतलब राजकुमार, नृप मंच राजा होता है और बालक मतलब राजा का जो कुमार है। हे राजकुमार, तुम काल के बस में हो, मतलब तुम्हारी मृत्यु निकट है, इसीलिए तुम ऐसी बातें बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, सम मीन्स होता है समान, तुम त्रिपुरारी, त्रिपुरारी मीन्स शंकर भगवान का नाम है, और धनुष। कह रहे हैं कि हे राजकुमार, तुम निश्चय ही काल के बस में हो, इस तरह ऐसे बोल रहे हो। यह साधारण धनुष नहीं है, तुम धनु ही के समान ये नहीं है, यह त्रिपुरारी धनु, यह शंकर भगवान का धनुष है। विदित सकल संसार, विदित मतलब ज्ञात है, सकल मतलब सारे, संसार में दुनिया को, करे कि यह सारे विश्व को या सारे संसार को पता है यह धनु ही नहीं, यह शंकर भगवान का धनुष है। उनके कहने का तात्पर्य यह कि ये साधारण धनुष नहीं है, ये पूरा संसार जानता है, ये भगवान शिव का धनुष है। यहाँ देखिए यहाँ पे दिया गया अरि करनी कर करिए लड़ाई, यहाँ को वर्ण की आवृत्ति बार बार होने से अनुप्रास अलंकार है, और नीचे जो है धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, समवाचक शब्द है, ये उपमा अलंकार है यहाँ पर। और इन पंक्ति में नीचे जो दी गई है दोहा, इस दोहा में रौद्र रस है, रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध होता है।